नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले यह खबर आई थी जिसे सुनकर बहुत लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। खबर थी कि भारत के आरबीआई ने अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड से अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है और अब अपनी पूंजी को धीरे धीरे सोने में बदल रहा है। अब यह बात सुनने में तो एक साधारण आर्थिक फैसला लगती है, लेकिन असल में यह एक बहुत बड़ा संकेत है। संकेत इस बात का कि भारत अब डॉलर पर अपनी पकड़ ढीली कर रहा है और एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रहा है जहां अमेरिकी अर्थव्यवस्था की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने वाली है। जो कभी सिर्फ चर्चा थी वो अब एक सच्चाई बन रही है, क्योंकि इसके बाद जो दो कदम भारत ने उठाए हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि डी डॉलराइजेशन अब कोई आइडिया नहीं बल्कि एक क्रांति की शुरुआत है। अब सबसे पहले बात करते हैं रूस की। रूस वो देश है जिसने कई साल पहले ही यह समझ लिया था कि अगर दुनिया को अमेरिकी पकड़ से बाहर निकलना है तो सबसे पहले डॉलर की जंजीर तोड़नी होगी। आज उसी सोच का नतीजा है कि रूस और चीन के बीच होने वाला करीब 95% व्यापार अब डॉलर में नहीं बल्कि अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं यानी रूबल और युआन में हो रहा है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, भारत और रूस के बीच भी अब ज्यादातर लेना देन लोकल करेंसी में होने लगे हैं। मतलब डॉलर अब सिर्फ बीच का मिडिलमैन नहीं रहा। रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया था और इस खबर को सिर्फ रूसी मीडिया ने नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मीडिया हाउसेस ने भी रिपोर्ट किया। अब साफ दिख रहा है कि जो बातें पहले अंदाजे मानी जाती थी वो अब हकीकत बन चुकी हैं। डॉलर से बाहर की दुनिया अब सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक नया आर्थिक युग बनती जा रही है। लेकिन दोस्तों, खेल यहीं खत्म नहीं हुआ बल्कि अब मैदान में चीन उतर चुका है और इस बार उसके कदमों ने पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। कभी वही चीन जो डॉलर के साए में कारोबार करता था, आज वही देश अब दुनिया को अपने युवान के इर्द गिर्द घुमा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने युवान में होने वाली लैंडिंग को इतनी तेजी से बढ़ाया है कि अब इसकी रकम 480 बिलियन को पार कर चुकी है। अब सोचो जरा, जो जगह पहले हमेशा डॉलर या यूरो के कब्जे में हुआ करती थी वह अब धीरे धीरे चीन के युवान के नाम पर लिखी जा रही है। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी डेवलपमेंट को थोड़ा गहराई से समझते हैं ताकि आपको एक एक बात समझ आए। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, पहले दुनिया में नियम साफ था। पहला नंबर डॉलर का, दूसरा यूरो का और तीसरा जापानी यन का। लेकिन अब यह पूरी लिस्ट पलट चुकी है। अब युवान ने यूरो और यन दोनों को पीछे छोड़कर खुद को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैंडिंग करेंसी बना दिया है। यानी अब हर कर्ज, हर डील और हर बड़े निवेश में डॉलर के बाद सबसे ज्यादा भरोसा युआन पर किया जा रहा है। और असली मजा तो यही है दोस्तों, क्योंकि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के मुताबिक साल 2022 के बाद से एक ऐसा दौर शुरू हुआ है जहां देश अब अमेरिकी बॉन्ड से दूरी बना रहे हैं और अपनी पूंजी को धीरे धीरे युआन बॉन्ड्स में शिफ्ट कर रहे हैं। यानी अब दुनिया के कई देश खुलकर कह रहे हैं डॉलर का जमाना खत्म हो रहा है, अब बारी है नए बादशाह की। दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो खेल चल रहा है ना, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने भी अब साफ बोल दिया है, डी डॉलराइजेशन अब हवा में नहीं हकीकत बन चुका है। और इस पूरे बदलाव के बीच ब्रिक्स देशों ने ऐसी चाल चली है जिसने डॉलर की नींव तक हिला दी है। अब कमान संभाल ली है चीन की करेंसी युआन ने। जो काम कभी सिर्फ डॉलर करता था वो अब युआन कर रहा है। लोन देना, ट्रेड डील साइन करना और दुनिया भर की इकोनॉमी को अपने इर्द गिर्द घुमाना। यानी आने वाले वक्त में जब कोई कहेगा ग्लोबल पावर तो उसके पीछे डॉलर नहीं बल्कि युआन की छाप नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ रूस भी इस खेल में पूरा उतर चुका है। रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने खुद कहा है कि अब भारत और रूस के बीच होने वाला करीब 90 से 95% व्यापार या तो रूबल, युआन या भारतीय रुपए में होता है। यानी अब डॉलर को बीच से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। रूस के पास और कोई चारा भी नहीं था। अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने डॉलर को उनके लिए जंजीर बना दिया था, लेकिन रूस ने उसी जंजीर को तोड़कर भारत और चीन के साथ नई राह बना ली। अब रूस का तेल, भारत की खरीद और चीन की करेंसी तीनों मिलकर एक नई आर्थिक दुनिया की नींव रख रहे हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि रूस और चीन ने तो डॉलर से दूरी युद्ध शुरू होने के बाद ही बना ली थी, लेकिन भारत ने यह रास्ता बहुत सोच समझकर चुना, धीरे धीरे कदम दर कदम। और आज हालात ये हैं
कि जहां पहले सिर्फ कुछ प्राइवेट कंपनियां जैसे रिलायंस या ना एनर्जी कभी कभार रूस से तेल खरीदने पर युआन में पेमेंट करती थी, अब वहीं अक्टूबर 2025 तक कई सरकारी रिफाइनरियां भी युआन में ही लेना देन कर रही हैं। अब सवाल यह है, आखिर यह सब मुमकिन कैसे हुआ? इस कहानी के पीछे एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, भारत का सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। आरबीआई ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने डॉलर को बीच से पूरी तरह हटा दिया। नाम है वस्ट्रो अकाउंट सिस्टम। अब जरा आसान भाषा में समझो, मान लो भारत का एक व्यापारी रूस से 100 का सामान खरीदता है। वो रकम सीधे एसबीआई बैंक में जमा करता है और वह पैसे रूस के व्यापारी के नाम से वॉस्ट्रो अकाउंट में दर्ज हो जाते हैं। अब जब रूस का व्यापारी भारत से कोई चीज खरीदेगा तो वही 100 उसके काम आ जाएंगे। ना डॉलर की जरूरत, ना किसी तीसरी करेंसी की दखल, बस दो देशों की करेंसी और आपसी भरोसे का लेने देन। यानी एक तरह से भारत और रूस ने मिलकर डॉलर की जंजीर को तोड़ दिया, शांति से, चुपचाप, लेकिन बहुत गहराई से। और यही वो चाल है जो आज पूरी दुनिया की नींद उड़ा चुकी है। रूस ने खुद माना है कि आरबीआई का यह कदम उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। पहले जहां हर बड़ा सौदा डॉलर पर अटका रहता था, वहीं अब भारत और रूस के बीच का व्यापार अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। लोकल करेंसी में, यानी अब सिर्फ तेल या गैस जैसी चीजों का नहीं, बल्कि करेंसी लेवल पर भी दोनों देशों के बीच एक नई आर्थिक कहानी लिखी जा रही है। लेकिन असली झटका तब लगा जब चीन की करेंसी युआन ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के बाद से युआन की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी कि आज ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस में उसका हिस्सा 7.6% तक पहुंच गया है। सोचिए, यह वही करेंसी है जिसने यूरो को पीछे छोड़ दिया और अब सिर्फ डॉलर ही इसके आगे बचा है। और जो बात इसे और बड़ी बना देती है वह है बाकी देशों का रुख। पहले जो देश अपने हर लोन के लिए डॉलर की ओर देखते थे, अब वही देश युआन की तरफ मुड़ने लगे हैं। इसका ताजा उदाहरण साउथ अफ्रीका है, जिसने अपने डॉलर लोन को छोड़कर पहली बार युआन में डील साइन की है। रकम भी मामूली नहीं, करीब 290 मिलियन, यानी लगभग 2.1 बिलियन युआन। अब साउथ अफ्रीका अपने कर्ज की अदायगी डॉलर में नहीं बल्कि चीन की करेंसी में करेगा। यही संकेत है उस बदलाव का जो आने वाले वक्त में पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का नक्शा बदल सकता है। धीरे धीरे लेकिन लगातार डॉलर की पकड़ ढीली हो रही है और युआन एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। अगर बात करें इस बदलाव के असर की, तो फिलहाल इसका कोई बहुत बड़ा झटका दुनिया को नहीं लगा है, क्योंकि अभी भी डॉलर वही पुराना बादशाह है जिसे हर देश रिजर्व करेंसी मानता है और ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय पेमेंट्स उसी के जरिए होती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। जहां पहले हर इनवॉइस, हर डील, हर सौदा डॉलर में होता था, वहीं अब देशों ने अपने स्थानीय करेंसी सिस्टम को अपनाना शुरू कर दिया है। यानी अब डॉलर के बिना भी कारोबार मुमकिन हो गया है। शॉर्ट टर्म में भले इसका असर सीमित दिखे, लेकिन मीडियम टर्म में डॉलर के दबदबे को पहला बड़ा झटका लगना तय है। और लॉन्ग टर्म में तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है जब दुनिया मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम की तरफ बढ़ेगी। मतलब सिर्फ डॉलर नहीं बल्कि युआन, रूपी और रूबल जैसी करेंसीज भी वैश्विक व्यापार में बराबर की भूमिका निभाएंगी। और उस दिन शायद अमेरिका वो ताकत खो देगा जो आज उसे सिर्फ डॉलर की वजह से मिली हुई है। दूसरों पर पाबंदी लगाने की ताकत, फैसले थोपने की ताकत। क्योंकि जब दुनिया किसी एक करेंसी पर निर्भर नहीं रहेगी, तब ताकत बढ़ जाएगी और असली पावर बैलेंस वहीं से शुरू होगा। तो अब सवाल यह है, क्या वो वक्त आ चुका है जब दुनिया डॉलर के साए से बाहर निकल रही है? आपको क्या लगता है, कितने सालों में डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी?